आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज आईकॉन इंडिया मल्टी रिचार्ज एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। काफी दिनों से मल्टी रिचार्ज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है दिक्कत आ रही है। अक्सर आईकॉन का कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है जो कि लोगों को सही तरह से पता भी नहीं है, और इसके बारे में काफी जो है गलत चर्चा कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आईकॉन में एक्चुअली हुआ क्या था और सही जानकारी लोग दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि सही जानकारी जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है सही से काम नहीं हो पाएगा। लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, और कंफ्यूज वाला ये जो प्रॉब्लम है बहुत दिक्कत दे रहा है मार्केट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक्चुअली मुझे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग यूट्यूब का वीडियोस मुझे शेयर करते हैं, भेजते हैं कि सर देखिए यहाँ पे इस तरह का कुछ आइकॉन के बारे में बता रहा है, तो क्या सच है या फिर झूठ है। तो एक्चुअली मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है डाउट क्लियर कर देना चाहिए लोगों का, और एक्चुअली आईफोन में क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। अगर अगर कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज नहीं है उसको भी लागे लेकर तो नहीं चल रहा है लोग, तो उसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, वीडियो थोड़ा काफी थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा नहीं तब तक आप कैसे समझ पाओगे। तो ऑलरेडी मैं वेबसाइट के अंदर विजिट हूँ। आपको पता है कि आईकॉन इंडिया के जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे आईकॉन स्टार के नाम से, और वेबसाइट जो है iconindia.org के नाम से चलता है। तो सबसे पहले हम लोग रिटेलर आईडी लॉगिन करेंगे, या लॉगिन करने से पहले कुछ हम लोग इसके ऊपर इसके बारे में समझते हैं कि है क्या ये आइकॉन। ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या है ना कि सर बहुत सारा मतलब सुनने में आ रहा है मार्केट में, लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है कि आइकॉन एक फ्रॉड कंपनी है, आइकॉन के साथ जुड़ना नहीं चाहिए, और फिर आइकॉन ऐसा कर दिया, आइकॉन वैसा कर दिया। तो भाई आइकॉन में कोई इशू नहीं है। इशू यहाँ पे लोगों को, यूजर को समझने में दिक्कत है, या फिर जो भी यूजर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर या सुपर बन के जो आइकॉन के काम कर रहे हैं उनको टर्म कंडीशन नहीं पता था, और वो लोग जो है फ्रीडम के साथ काम किया। और फ्रीडम के साथ काम करने के जब फ्रीडम में काम किया और तब तक तो उनको कोई इशू नहीं था। फ्रीडम में काम करने के बाद जब उनको इशू आया, इशू आने के बाद वहां पे इशू मतलब जो है तो सबसे बड़ा फंडा निकल के आया है। ठीक है ना, मैं आपको अब टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ कि इशू क्या चीज का है। तो सबसे पहली बात है कि सर लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले जब आइकॉन आया तो मल्टी रिचार्ज पे मतलब रिचार्ज बेस पे काम करता था कंपनी। कुछ दिन पुराना हुआ होने के बाद यहाँ पे जो है एपीएस मनी ट्रांसफर जो भी सर्विस था, एपीएस पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और एपीएस जो है इनका बहुत स्मूथ चलता है। तो लोग जो है इस पे एपीएस पे काम भी करते थे, अभी भी कर रहा है। तो इनका जो भी मास्टर था, डिस्ट्रीब्यूटर था या सुपर था, उनको एपीएस के पूरी तरह से फुल जो इन्फॉर्मेशन होता है कि एपीएस चलाने का सही रूल क्या है, ये चीज नहीं पता होने के कारण जो है मतलब फ्रीडम के साथ काम स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन कहीं भी आईडी बांटना शुरू कर दिया, और आईडी पे काम लोगों ने किया, और करते करते अचानक फ्रॉड का इशू बढ़ गया। आपको भी पता है कि बहुत सारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ है, आइकॉन के साथ नहीं, और भी बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप एपीएस सेक्टर में काम करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ा है, किसी भी कंपनी का हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे सर फ्रॉड बढ़ गया, और फ्रॉड के कारण जो है अगर आप सुपर हो तो आपकी सुपर की आईडी जो है ब्लॉक की, कंपनी किसी भी कंपनी के अंदर काम करोगे सर, आपके डाउनलाइन पे अगर फ्रॉड होगी तो आपकी डाउनलाइन की जो अभी बंदा फ्रॉड करता है सबसे पहले सुपर की आईडी बंद होती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, आपके अगर डिस्ट्रीब्यूटर के कन्वर्ट में रिटेलर बना है तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बंद होगा, अगर मास्टर के कन्वर्ट बना है तो मास्टर के आईडी में बंद होगा। क्योंकि सर जब तक सही तरह से पूछताछ नहीं होगा तब तक आपकी पेनल चालू नहीं होगा। ये किसी भी कंपनी के अंदर यही रूल है। ठीक है ना, ये आइकॉन का रूल नहीं है। तो जब यहाँ पे शुरुआती दौर पे जब आइकॉन में शिफ्ट किया लोगों ने, और एपीएस देखा कि इनका बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर और सुपर को सही तरीके से नॉलेज नहीं था, नॉलेज उसने नहीं लिया कंपनी से कि सर इसमें अगर मुझे एपीएस के ऊपर काम करना है तो इन चीजों को, बातों को लेके चलना होगा। ठीक है ना, कंपनी जो है इन लोगों को बताया नहीं, क्योंकि इसने कंपनी से कभी इस बात पे चर्चा नहीं किया। इन लोगों को लगा कि भाई कंपनी के अंदर इस सारा कुछ जेन्युइन चल रहा है और बहुत स्मूथ चल रहा है, तो आगे चल के कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन सर एपीएस जब भी काम करना है, किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हो, तो वहां पे वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, जहां तक आप पहुंच पाते हो, फिजिकल कर पाते हो, वहीं तक आपको आईडी देना चाहिए। क्योंकि सर जिनको आप नहीं जानते हो आईडी देते हो, अगला फ्रॉड कर देता है, तो सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगा। आपकी पेनल क्या, आपको पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है। ठीक है ना, ये चीज जानना बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पे जो है सबसे जो अभी फ्रॉड वाला इशू आया, लोगों ने जो आइकॉन को मतलब बोल रहा है कि मेरा पैनल बंद कर दिया, किसी के आईडी में 5,000 था, किसी के आईडी में 10,000 था, किसी के आईडी में 50,000 था। तो भाई यहाँ पे सही बात है, पैनल बंद हुआ है। पैनल बंद होने का जो कारण है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एपीएस का लिमिट इन लोगों को नहीं पता था, एपीएस किस तरह से काम होता है, या फिर एपीएस का क्या रूल है इन लोगों को नहीं पता होने के कारण जो है यहाँ पे बंद हुआ है। एपीएस जो है इन लोग का पैनल बंद हुआ है, ठीक है ना। वो फ्रॉड एक्चुअली हुआ है, बहुत सारे पैनल में फ्रॉड हुआ है, और अचानक पैनल पे फ्रॉड होने के बाद कंपनी को पेनल्टी हैवी लगा है, इसलिए पैनल बंद हुआ है, ठीक है ना। अब बात रहा कि भाई इसको अगर एपीएस यूज करना है तो किस तरह से कर सकते हैं 0%। देखिए सर, हम भी आईकॉन में लगभग 3 साल से काम कर रहा हूँ, आज से काम नहीं कर रहा हूँ, और आईकॉन के अंदर जो भी हमारे मतलब डाउनलाइन पे काम हो रहा है, आज तक किसी भी एक बंदे के इशू नहीं आया। हमारे साथ खुद कभी कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं सर फ्रीडम के साथ काम नहीं किया हूँ। मुझे जहां तक सही लगा वहां तक ही काम किया। मैं रिचार्ज बेस पे पहले था और रिचार्ज बेस पे ही काम कर रहा हूँ। अगर एपीएस किसी को प्रोवाइड करना भी होता है तो मैं जहां तक पहुंच पाता हूं, जिनको पर्सनली जानता हूं, उसी को देता हूं। अभी तक सर ना हमारे पैनल पे कोई फ्रॉड इशू आया है, वरना यहाँ पे किसी का पैनल बंद हुआ है, ना हमारा खुद का भी पैनल बंद हुआ है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है सर, ठीक है ना। बस बात यही तक है सर कि फ्रॉड वाला जो इशू चल रहा है। पैसे डिटेक्ट की बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ सर। जब शुरुआती तौर पे कंपनी आई थी उस टाइम पैसा डिटेक्ट वाला इशू आ रहा था, ठीक है ना। पैसा डिटेक्ट जो है कभी किसी का 50 रुपया, कभी किसी का 100 रुपया, किसी का 129 रुपया तक डिटेक्ट होता था। ये मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं होता था, बट अभी 0% कंप्लेंट नहीं है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल हट चुका है। अभी ये प्रॉब्लम 1 ईयर मतलब 1 साल से कभी भी ये इशू नहीं आ रहा है। हमारे डाउनलाइन पे तो बिल्कुल इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि सर हमारे साथ जो भी बंदे जुड़ के काम कर रहे हैं, ये चीज मुझे सुनने को नहीं मिलता है सर कि यहाँ पे पैसे डिटेक्ट हो रहा है। बाकी सर मैं आपको धीरे धीरे और वीडियो में डाउट क्लियर करूंगा, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। और अभी तक आइकॉन में शिफ्ट नहीं हुए तो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर, सुपर की आईडी चाहिए तो इस वीडियो को देख के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारे साथ काम करोगे सर 0% कहीं पे कोई इशू नहीं आने देंगे, ये हमारा गारंटी है। बट काम हमारे अनुसार करना होगा। मैं आपको जो चीज बोलूंगा उस चीज को लेके चलना होगा। फ्रीडम हमारे साथ अगर आप काम करते हो फ्रीडम नहीं मिलेगी। एपीएस जो है आप ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं कर सकते। बाकी अब ऑनलाइन कहीं भी कोई चीज आप रिचार्ज के बेस में काम कीजिए, कोई इशू नहीं होगा। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और रिटेलर आईडी लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे सर एक 2 तरह से काम होता है। अगर आपको एपीएस ऑनलाइन काम नहीं करना है तो अपना पैनल का एपीएस भी बंद करवा सकते हो सर, ये फैसिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन लोगों को सही तरह से पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना एक रिटेलर आईडी लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ओटीपी जनरेट होता है। मैं ओटीपी यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ डाल के, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद कुछ इस तरह रिटेलर आईडी जो है आपको देखने को मिलता है। रिटेलर आईडी काफी यूनिक होती है। और सर्विस की अगर बात की जाए सर, मल्टी रिचार्ज पोर्टल की अगर बात की जाए ना, तो आइकॉन से बेस्ट पोर्टल मार्केट में है ही नहीं। सर्विस इनका बहुत फास्ट है, कंपनी सपोर्ट बहुत फास्ट है। लोगों को सही तरीका नहीं पता था, उसके चलते मिस्टेक हुआ है मार्केट में, और भारी भरकम मिस्टेक हुआ है। और यहाँ पे कंपनी को पेनल्टी काफी देना पड़ा है सर। ये नहीं है कि पेनल्टी अगर किसी भी पोर्टल के अंदर फ्रॉड होता है ऐसा तो कंपनी को सारा पेनल्टी पे करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, मास्टर हो, सुपर हो, या फिर अदर भी कंपनी में काम कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर, मास्टर बन के, तो यहाँ पे आपको पेनल्टी नहीं देना पड़ता है। अगर किसी कारणवश अगर आपको पेनल्टी नहीं देना पड़ता है तो कंपनी को सारा पेनल्टी चुकाना पड़ता है। यहाँ पे सर कंपनी को भारी भरकम में जब दिक्कत आ जाती है, मैं एक कंपनी का नाम लेता हूँ। एक कंपनी था रोइनेट, जिनका मैं बात की जाए तो जिसमें एक फ्रॉड का इशू आ गया था, जो कि बहुत काफी भारी भरकम में पैसे पेनल्टी देना पड़ा। और भी जो कंपनी है, जो एपीएस फिनटेक्स कंपनी है, जो कि काम करता था, जो कि सब लोग धीरे धीरे अपना फिजिकल स्टार्ट जो कर दिया, क्यों किया है? इसी कारण सर की ताकि फ्रॉड बचे, फ्रॉड में हमारे पैनल पे ना हो, इसी के कारण जो है कंपनी ने फिजिकल स्टार्ट किया है। और जहां तक थोड़ा बहुत फ्रॉड भी रुका हुआ है, ठीक है ना। ऑनलाइन आईडी में बहुत ज्यादा फ्रॉड चलता है सर, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे की तरफ बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे जो है रिचार्ज की सर्विस है, डीटीएच है, बाकी सर्विस आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा देखो सर, इस रिटेलर आईडी के अंदर एपीएस के कहीं पे ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि सर हमारे डाउनलाइन मास्टर, जैसे कि सपोज डैट ये मास्टर की पैनल से आईडी क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, या सुपर के आईडी पैनल से आईडी क्रिएट हुआ, बट मेरा सारा पैनल पे एपीएस ऑफ है सर। एपीएस ऑफ है, यहाँ पे 0% यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं एपीएस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और जिनका एपीएस चालू करवाना होता है ना सर, मैं उनका डायरेक्ट फिजिकल करके उन कस्टमर के एंड पे मोबाइल नंबर, उनके साथ मेरा सेल्फी होता है, उनका डॉक्यूमेंट होता है, मैं भेजता हूँ।
और आधा घंटा के अंदर कंपनी सारा कुछ क्लियर करके उनका एपीएस चालू कर देता है। तो ये जिम्मेदारी किसका होता है? जो फिजिकल आपने वहां पे वेरीफाई करने के लिए गया है, अगर आप उनको देते हैं तो उनको अगर आप जानते हैं बंदा जेन्युइन है, अगर कहीं पे कोई इशू होता है तो इसका जिम्मेदारी उन्हीं को लेना पड़ता है। तो मैं जिनको जानता हूँ कि ये बंदा जेन्युइन है, ये भरोसेमंद आदमी है, कभी भी कोई फ्रॉड इशू इसके ऊपर नहीं आया है, तो उन्हीं को मैं एपीएस देता हूँ। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देख सकते हो सर, काफी सर्विस आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, डाटा कार्ड, ब्रॉडबैंड, पोस्टपेड, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर, फलना ढेकाना जो है सर सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर में मैन वॉलेट, डीएमआर वॉलेट, रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो, रिचार्ज रिपोर्ट, मनी ट्रांसफर रिपोर्ट, एपीएस रिपोर्ट, मिनी एटीएम, सर्च, रिचार्ज, बस टिकट, कंप्लेंट रेस्क्यू वो देख सकते हो। एड मनी सर यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर एड मनी 1 रुपया भी कर सकते हो सर। रिचार्ज करने के लिए 1 रुपया भी एड मनी करके काम स्टार्ट कर सकते हो। जिनको रिचार्ज की आईडी चाहिए, कमीशन बहुत अच्छा है, 3% ओवर ऑपरेटर, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर 3.5, मास्टर 4 और सुपर 4.25। सुपर जो है आईडी फ्री नहीं मिलता है, पेड है। उस क्या पेड है डिस्क्रिप्शन के नीचे सारा कुछ मैं डाल दूंगा और आप मुझसे कांटेक्ट करके ले भी सकते हो। ठीक है ना। तो एक छोटी सी वीडियो है सर, मैंने इस वीडियो के अंदर जो भी डाउट था मैंने क्लियर करने का कोशिश किया है। अगर किसी को और कोई दिक्कत चल रही है, परेशानी है, तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। और पैनल का जो ब्लॉक का इशू आ रहा था, जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे पैनल ब्लॉक कर दिया है, ये कर दिया है, तो जिनका फ्रॉड का इशू आया है एपीएस पे, उन्हीं का पैनल बंद हुआ है सर। और फ्रॉड का जो इशू है, मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन आईडी प्रोवाइड लोग कर रहे थे, इनके बारे में लोगों को सही तरह से पता नहीं था, कंपनी से भी राय नहीं लिया है, और विदाउट राय लिए हुए सही से जानकारी ना रखने के बावजूद काम स्टार्ट कर दिया लोगों ने। और ये आगे चल के इन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आई और पैनल भी बंद हुआ है। नहीं हुआ ऐसा नहीं है, बंद हुआ है बहुत सारे लोगों को, लेकिन बंद होने का मेन कारण वही है। ठीक है ना। अब वीडियो को काफी लंबा नहीं करते क्योंकि लंबा एक्चुअली हो चुका है, 12 मिनट का वीडियो बन चुका है। और मैंने बताया किसी को आईडी की जरूरत है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर दिया हुआ। ओके फ्रेंड्स, बाय।